जय गुरुदेव। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावण हार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। जो तुम पिया से मिलना चाहो, जो तुम पिया से मिलना चाहो, तो भटको मत जग में, तो भटको मत जग में। खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। तीरथ व्रत करम आचारा, तीरथ व्रत करम आचारा। ए अटकावे मग में, ये अटकावे मग में। खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। जब लग सतगुरु मिले ना पूरे, जब लग सतगुरु मिले ना पूरे। पड़े रहोगे अघ में, पड़े रहोगे अघ में। खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। नाम सुधारस कभी न पायो, नाम सुधारस कभी न पायो। भर मुजोनी खग में, भर मोजोनी खग में। खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी
में। खोजरी पिया को निज घट में। ए तो भूले विषय वास में। ये तो भूले विषय वास में। भरम धसे इनकी रग रग में। भरम धसे इनकी रग रग में। खोजरी पिया को निज घट में। खोजरी पिया को निज घट में। इनके संग पिया नहीं मिलना। इनके संग पिया नहीं मिलना। पिया मिले कोई साध समग में। पिया मिले कोई साध समग में। खोजरी पिया को निज घट में। खोजरी पिया को निज घट में। बिना संत कोई भेद न पावे। बिना संत कोई भेद ना पावे। वे तो ही कहे अलग में। वे तो ही कहे अलग में। खोजरी पिया को निज घट में। खोजरी पिया को निज घट में। जब लग संत मिले नहीं तुमको। जब लग संत मिले नहीं तुमको। खाई ठगोरी तू इन ठग में। खाई ठगोरी तू इन ठग में। खोजरी पिया को निज घट में। खोजरी पिया को निज घट में। सतगुरु पूरे शरण गहो। सतगुरु पूरे शरण गहो। तोर लो जोत जगमग में। तोर लो जोत जगमग में। खोजरी पिया को निज घट में। खोजरी पिया को निज घट में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये जो आप देखते हो ये औरत, रुपया, पैसा, धन दौलत, हीरा मोती जवाहरात, आप ये क्या है? ये पिंडी माया है। ये पिंडी शरीर के काम आती है और पिंडी शरीर के साथ ही ये छूट जाएगी यहाँ। और फिर अंडी माया है, अंदर में देवी देवताओं लोगों माया है, ब्रह्मांडी माया है। माया से छुटकारा जब तक ब्रह्मांड नहीं पार करोगे, जब तक ब्रह्मस्थान नहीं पार करोगे, तब तक इससे पीछा छूटेगा नहीं। तो आपको प्रेमियों
बच्चों बताया था कि झीनी माया जो ऊपरी यानी लोकों में है वो यानी अपने अंदर में उसका अंश है, तो वो फूर्ना पैदा करती रहती है और उससे ये मन खराब होता रहता है, उससे आप फंस जाते हो दुनिया के कामों में। लेकिन उस पर कंट्रोल किससे होता है? यही जो गुरु ने नाम दिया, मन तू भजो गुरु का नाम। ये जो नामदान दिया उसको जब भजोगे, भजन में सुनने की कोशिश करोगे, उनका जब सुमिरन करोगे, तब ये ढीली पड़ेगी, तब ये माया ढीली पड़ेगी। तो ये लोग भी जैसे पिता बराबर ध्यान लगाते रहते हैं, ऐसे ये लोग भी ध्यान लगाते रहे। तो 20,000 वर्ष निकल गया किसमें? उनके ध्यान लगा ले रहे, तपस्या करने। तब तक आप समझो बहुत चले गए, बहुत से जीव पहुंच गए वहां। कहाँ? अपने देश, अपने घर, अपने पिता के पास। बस तब उसके बाद में फिर इन्होंने यानी ब्रह्म से प्रार्थना करके ईश्वर ने यानी यहाँ का विधान बनवाया। किसका बनाया? कर्मों का विधान बनाया, अच्छे और बुरे का विधान बनाया, नियम बनाया। और वही चीजें सब वेद में लिखी हुई हैं। उस समय पर भोजपत्र पर लिखते थे। भोजपत्र किसको कहते हैं? पेड़ की छाल को। और कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि उनको ऐसे हल्का सा काटो तो उसमें से यानी आप समझो कुछ में पानी निकलता है, कुछ में दूध जैसा निकलता है और उसमें रंग निकलता है। तो उसी का उन्होंने जो है स्याही बनाया। और ये जो पेड़ के यानी समझो के डंठल हैं, कुछ पेड़ ऐसे हैं जैसे आप समझो कि नरकट होती है, नरकट को यानी आप मजबूत होता है, नरकट के यानी उसको छिलके को हटा करके तना को ले लो और उसको ऐसे छील दो तो कलम बन जाएगी। तो उसी कलम से लिखे। किस भाषा में लिखा गया? वो संस्कृत भाषा। पूरे दुनिया संसार में केवल एक भाषा थी, संस्कृत भाषा। अब वो भाषा कहीं मिलती नहीं, वो लिपि ही अलग है। लिपि किसको कहते हैं? जो लिखावट है, नहीं मिलती यहाँ। कहाँ मिलती है? केरल में थोड़ा बहुत मिलती है, केरल, और कहीं नहीं मिलती वो लिपि। और बोलने वाले पढ़ने वाले भी वो ऐसे नहीं मिलते हैं जो उसके आधार पर है। केरल में बोला जाता है, वो कुछ बोलते हैं वहाँ। और कहाँ बोलते हैं? कर्नाटक में, दक्षिण में, कर्नाटक में भी बोलते हैं। वहाँ कोई स्वागत सत्कार करना होता है, कोई साधु महात्मा का, बड़े लोगों का, या जहाँ मंदिरों में पूजा होती है वहाँ पर श्लोक ही बोलते हैं और शुद्ध बोलते हैं वो लोग। बिल्कुल उच्चारण उनका शुद्ध होता है। आप ये समझो कि मिलावट उसमें नहीं होती है। तो वो लिपि ही इस समय नहीं है, तो उसी से वेद लिखा गया था। अब वेद से पुराण बने, शास्त्र बने, और फिर बाद में जब ये संत लोग आए तो उन्हीं के आधार पर उसी में से निकाल करके और उसी के आधार पर लोगों को समझने के लिए उन्होंने किताबें लिख दी, पुस्तक तैयार कर दिया। जैसे गोस्वामी जी महाराज की पुस्तक आप समझो, उन्होंने बहुत मेहनत करके अवधी भाषा में, जो भाषा वहाँ चलती थी अवध में, वहीं रह करके उसकी रचना कर दी थी। लेकिन अब उसको भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन बस केवल धार्मिक भावना से पढ़ते हैं कि हम यानी पाठ करते हैं। पाठ करने का मतलब ये होता है कि पाठ करो लेकिन समझो उसको। उसमें जो लिखा हुआ है सारी आध्यात्म की बातें लिखी हुई हैं, उसको लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, कथावाचक उसको समझाते हैं तो उसी को लोग सुनते और समझते हैं, कथा समझ लेते हैं, कहानी मान लेते हैं उसको और वहीं तक सीमित रह जाते हैं।
उसको उसके अर्थ को बताना चाहिए, आध्यात्मिक प्रसंग लेना चाहिए। महात्मा लोग अगर जग जाएं देश के, ये कथावाचक अगर ये देश के यानी समझो कि जग जाएं और ये लोगों को समझाने लग जाएं, वास्तविकता बताने लग जाएं, तो भी बहुत परिवर्तन हो जाए। अभी बहुत लोगों का खान पान चरित्र सही हो जाए, क्योंकि खान पान चरित्र बिगड़ रहा है, देश की स्थिति बड़ी खराब होती जा रही, समाज परिवार की स्थिति बड़ी खराब होती चली जा रही। तो क्या हुआ फिर, आपको अब आगे बताता हूं। तो ये विधान बना दिया, वो आवाज किसको सुनाई पड़ी? वेद पाए ब्रह्मा हर्षाई, वेद मिला ब्रह्मा को आई। आवाज आई, ये वेद जो लिखा गया, आवाज वो ब्रह्मा को मिला, ब्रह्मा को आई, और उसको पा करके वो खुश हो गए। क्यों? क्योंकि उस आवाज में इतनी मिठास थी, आनंद था शब्द में, कि वो खुश हो गए उसको पाकर। जैसे आपने प्रेमियों यहाँ 10 दिन तक साधना किया और यहाँ बहुत लोगों को आवाज सुनाई पड़ी, चिट्ठियां भी आपने लिखकर कुछ लोगों ने दिया है, अब लिखकर देने की जरूरत नहीं है आपको, अब तो उसी को आगे बढ़ाना है। और आपको अगर दिक्कत है, परेशानी है, तो तब तो आप पूछ सकते हो, लेकिन ज्यादातर बातें तो सत्संग में जो समस्याएं आती हैं वो आपको बता ही दी जा रही हैं। साधकों के लिए सब हिदायत भी बता दी जा रही, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब बताया जाता रहा है। बराबर अगर सत्संग सुनते रहोगे, और ये प्रेमी जो यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए जो भेजते हैं, यूट्यूब वगैरह पर जो डालते हैं, वो सबको अगर सुनते देखते रहोगे तो बहुत सी शंकाओं का समाधान हो जाएगा, आपके समझ में सब आ जाएगा। तो बहुत खुशी होती है, मन प्रसन्न हो जाता है उसको सुन करके, भूला नहीं समाता है उन शब्दों को सुन करके। साधक ऐसा ब्रह्मा जी को जब सुनाई पड़ा, खुश हो गए। और फिर उस वक्त पर सतयुग में जो ऋषि मुनि इस काम में लगे हुए थे, इसी काम में लगे हुए थे, तपस्या करने में लगे हुए थे, यानी समझो कि वो यानी नींद नारी भोजन जो तरही, जो मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया जिस पर इस वक्त आज लोग ध्यान दे रहे हैं। खाने पर नब्या जिब्या का स्वाद आप समझ लो, उस पर जो ध्यान दे रहे हैं, वो लोग उस पर ध्यान नहीं देते थे। केवल उनका एक लक्ष्य था, एक आधार था, आप समझो कि वो अन्य प्रभु का दर्शन करें और अपना जीवन सफल बनाओ, उनके लिए कोई रुकावट ना आवे, और वो अपने घर जल्दी से पहुंच जाए, वतन अपनी जल्दी से पहुंच जाए। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। देखो जय गुरुदेव दरबार मची होली, सोई बड़भागी जो वक्त गुरु संग खेली होली। सत्संग एवं नामदान द्वारा वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज। 2 मार्च 2026 सायं 3 बजे से 3 मार्च 2026 प्रातः 5 बजे व सायं 3 बजे से 4 मार्च 2026 प्रातः 5 बजे से। स्थान बाबा उमाकांत जी महाराज आश्रम, जय गुरुदेव नगर, निकट इटिया थोक, बलरामपुर रोड, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश। संपर्क नंबर 9517436812 व 9839631530। जय गुरुदेव। तो ऐसे ऋषि मुनि जो लोग थे, जो उपदेश भी करते थे, लोगों को समझाते थे, उनको वो आवाज सुनाई पड़ी और उनको ये हुक्म हुआ। इसका हुक्म हुआ, इन्हीं का हुक्म हुआ, ईश्वर का हुक्म हुआ कि अब तुम इनको समझा दो, बता दो
कि ये अच्छे और बुरे का ये विधान बना दिया गया है। और उसी समय जब विधान बना तब उन्होंने नरक बना दिया। एक नरक नहीं है, बहुत तरह के नरक हैं, अलग अलग नरक है। और उन नरकों में सूख जाने पर, शरीर को पापी बना लेने पर, पाप कर्म करने पर नरकों में जाना पड़ता है। बहुत मार पड़ती है। ओ मोटे मोटे खंबे जिसकी सैकड़ों कोस जिसको कहते हो, आप ये समझो कि रोशनी जाती है, दूर से ही कर्मी तपन, बस उसी से बांधे हुए तपते रहो, झुलसते रहो उसी। आप ये समझो कि खींचते हैं, यमराज के दूत ही निकालते हैं पापी कुकर्मी जीवों को, तो वही खींचते हुए लेकर जाते हैं। कभी उल्टा कर देते हैं, उल्टे मुंह खींचते हैं, कभी चित्र ऐसे खींचते हैं पैर पकड़ करके, हाँ कभी फेंक देते हैं उठा करके, और भूखा प्यासा को ले जाते हैं, समय लगाते हैं वहां ले जाने में, और रास्ते में ही दुर्गत कर देते हैं। एकदम से सूख करके लकड़ी हो जाता है। वो पापी जो पाप करता है खाने के लिए कि अच्छी चीजें मिलनी चाहिए, चाहे अपनी कमाई से आवे, पाप की कमाई से आवे, आदत जिसकी बनी रहती है ऐसे, उसको वही पकवान, वही खीर, वही मिठाई ऐसे दिखाते हैं। देख करके एकदम से लालच में आकर के दौड़ता है पकड़ने के लिए, तो मार मारते हैं देने के बजाय। आपके अंदर तो दया है, कहते हो भाई मांग रहा है, भूखा है, दे दो, खिला दो। उनको कोई दया नहीं आती है। और जो काल के जीव होते हैं, आप ये समझो कि उनका काम सजा देना होता है। फांसी जो लगाता है, फांसी के तख्ते पर जो लटकाता है, सजा आपका लोगों को जो अपराध करते हैं वो दया करता है। उसको दया अगर आ जाए तब वो फांसी नहीं दे पाएगा, तो उसके ऊपर भी क्या डाल देते हैं, नकाब डाल देते हैं। नकाब किसको कहते हैं? ये जो मुसलमान की औरतें पहनती हैं, जिनको बुर्का कहते हैं, वो डाल देते हैं, और उसका भी मुंह ढक देते हैं। किसका ढक देते हैं? कि जिसको फांसी देनी होती है उसका भी ढक देते हैं, कि एक दूसरे के आंखों में आंखें मिलने न पावे, कि अंदर से अगर याचना करे, दया मांगे कि अब दया कर दो हमारे ऊपर, हमको बचा लो, तो फांसी देने वाला अगर चाहे तो बचा सकता है, लेकिन बचाता नहीं, क्योंकि उसका कर्म है, उसको यही है कि तुम जो है फांसी दोगे, वो उसको अपना कर्म बनाए हुए है। ऐसे ही यमराज के जो दूत हैं वो उसको अपना कर्म मानते हैं, उसको अपना धर्म मानते हैं, तो बहुत सजा मिलती है। नरकों में बहुत दिन तक डाला जाता है। इसीलिए कहा जाता है भाई पाप से बचो, पाप से घृणा करो, बल्कि पापी से घृणा न करो, पापी को समझाओ, बताओ, उसको अपने तरीके से प्रचार करो और उसके अंदर सुधार आ जाए, और सदगुरु के पास पहुंचा दो, नाम दिला दो, नाम की कमाई करने लग जाए, और उसके कर्म उससे जल जाए, कर्म उसके खत्म हो जाए, कि जैसे से उसको सजा न मिले। तो प्रेमियों, नरक उसी समय बनाया गया था। अब जीव, आप ये समझो कि यानी जब कर्म बना दिया गया तब ये जीव फंसने लग गए। तो सतयुग में तो बहुत कम फंसे, फिर त्रेता आया, तो त्रेता युग में मलिनता आई। अब ये गंदगी सब इकट्ठा होती गई, कर्मों योनि उनको मिल गई, कर्मों के अनुसार योनि मिली। जो बिल्कुल पाक साफ थे, जिनके कोई कर्म नहीं थे, वो तो सब पार हो गए, और ये जो कर्मी थे वो त्रेता में जन्म लिए। तो त्रेता में और भी मलिनता आई। आप ये समझो फिर उसके बाद द्वापर आया, तो द्वापर में और भी मलिनता आई, और कलयुग में तो सारे युगों की मलिनता गंदगी आ करके इन्हीं दोनों आंखों के बीच में इकट्ठा हो गई। अब वही सजा दे रही, वैसा ही मन बन गया, कर्मों की वजह से ही मन बन गया।
जैसा देखो समाज का वातावरण होता है, आपको बताया जैसा आपका संस्कार होता है घर का, उसी हिसाब से बच्चों के ऊपर असर पड़ता है। तो उस हिसाब से आप ये समझो कि ये गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई, वो सब वैसा ही मन हो गया। जैसा कहा गया, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसे होए वाणी। तो जब लोग जीव हत्या करने लग गए, दया धर्म लोगों का खत्म हो गया, मांस खाने लग गए, अंडा खाने लग गए, जब आप समझो कि पराई स्त्रियों के वीर्य के नशे में भोग करने लग गए, उनको जब अपना लिया, तो आप ये समझो कि बहुत ज्यादा गंदगी इकट्ठा हो गई। वैसे ही बुद्धि हो गई, वैसे ही मन हो गया, चंचल वैसे हो गया। तो अब आप ये समझो कि इस समय पर बहुत से लोगों के नर्क जाने का रास्ता खुल रहा है, नर्क चले जा रहे हैं और नरकों में जा कर के चिल्ला रहे हैं। तब जब बहुत चिल्लाए, बहुत गए, तब संतों को भेजना शुरू किया उन्हें। किसने? उस प्रभु ने जिसके वो जीव हैं, उसने भेजा। और संत आए चताए, और संत हमारे गुरु महाराज जैसे प्रेमी आए, तो उन्होंने ये हमको आपको नामदान दिया। अब आप पे समझो कि जब उन्होंने नामदान किया और उस नामदान को आप समझ जाओ और नाम की कमाई करने लग जाओ और गुरु से यह प्रार्थना करोगे, जैसे अभी अपने लोगों ने शुरू में प्रार्थना किया, आप ये समझो गुरु महाराज का प्रार्थना किया, उसी तरह से प्रार्थना करो। सूरज के लिए प्रार्थना किया गया, समझो उसी तरह से प्रार्थना करो। तो प्रार्थना करोगे, गुरु रिझेंगे, गुरु खुश होंगे, तो ये सब कर्म वही कटवाएंगे। कर्म का बंधन बड़ा जटिल होता है, कर्म का सूते नहीं। ये ठीक करो उपाय और सद्गुरु मिले तो वो बड़े, और नहीं तो भटका खाए। गुरु महाराज जैसे सतगुरु ही कर्मों को काट सकते हैं, कटवा सकते हैं। फिर से कर्म कटेंगे, और जब कर्म कटेंगे जीवात्मा पाक साफ होगी, तब शब्द पकड़ में आएगा। और नहीं तो ये मन भरमाता रहेगा, फंसाता रहेगा, और इसी में जीवन लीला प्रेमियों समाप्त हो जाएगी। इसलिए मुख्य उद्देश्य, मुख्य लक्ष्य अपना यही बनाने का है कि जब तक इसमें श्वास है, इस चलते फिरते जीवन में, यानी चलते तो रहता है आदमी, हर काम के लिए जाता है, चलता है, एक जगह से दूसरी जगह, चाहे घर में भी चले। तो इस चलते फिरते जीवन में आप ये समझो ये जीवन खत्म न हो जाए, इसमें हरियाली आ जाए, खुशहाली आ जाए। ये जो दुख झेल रहे, संकट झेल रहे, ये जो टेंशन झेल रहे हो, ये खत्म हो जाए। तो कुल मिला करके इसमें लगने की जरूरत है, और लगने की जरूरत है तो ये इसमें अपना लगो, अपना काम करो, और फिर आपको बताया प्रचार प्रसार उसकी योजना बना लो, तो दूसरे का भी उसका भी फल मिलता है। जैसे भटके हुए को रास्ता बताना पौड़ी का काम कहते होता है, ऐसे जिनको भटकाव हो रहा है, जो फंस रहे हैं और फंसते चले जा रहे हैं, उसमें से निकालोगे तो वो भी पौड़ी मिल जाएगा आपको। गुरु महाराज की ये वाणी है कि तुम प्रचार करो, लोगों को समझाओ, बताओ, उनका खान पान सही करो, नामदान दिलाओ, भजन कराओ। ये सेवा जो तुम करोगे, ये तुम्हारे कर्म कटने में मदद आएंगे, भजन में जोड़ दिया जाएगा। जय गुरुदेव। देखो जय गुरुदेव दरबार मची होली, सोई बड़भागी जो वक्त गुरु संग खेली होली। सत्संग एवं नामदान द्वारा वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज। 2 मार्च 2026 सायं 3 बजे से 3 मार्च 2026 प्रातः 5 बजे व सायं 3 बजे से 4 मार्च 2026 प्रातः 5 बजे से। स्थान बाबा उमाकांत जी महाराज आश्रम, जय गुरुदेव नगर, निकट इटिया थोक, बलरामपुर रोड, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश। संपर्क नंबर 9517436812 व 9839
631530। जय गुरुदेव।